का आगाज करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। अभी वक्त है नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। मुल्क में क्या हो रहा है, मियां साहब को इसकी कोई फिक्र नहीं है। सारी काबीना भी करप्शन छुपाने में लगी हुई है। कप्तान ने हुक्मरान लीग पर ताबड़तोड़ वार जारी कर दिए। कहते हैं एलओसी पर जाने जा रही हैं, लेकिन वजीर आजम ने सूरत हाल पर लब कुशाई तक ना की। इदारे तबाह हो रहे हैं, शरीफ फैमिली अपने दिफा से बाहर ही नहीं निकल पा रही। इमरान खान का कहना है कि शरीफ खानदान को सफाई के 5 मौके मिले मगर कहीं भी सच ना बोला। शरीफ फैमिली का बिजनेस ही करप्शन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया और 4 नए मुतालिबात सामने लाए। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन को नए सिरे से तश्कील दिया जाए, इलेक्शन 2018 के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाया जाए, निगरान इलेक्शन के लिए सारी सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए। जब ये शुरू में ही हुआ था पैनमा का, तो तभी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए, और जब ये जवाब नहीं दे सका तो इसको इस्तीफा देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स, इसकी गवर्नमेंट, सवाए इनकी करप्शन छुपाने, इनको कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। 5 मौके मिले थे कि प्राइम मिनिस्टर सच बता दे कि जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई, जो इन्होंने तस्लीम की कि हमारी प्रॉपर्टी है, जो तब तक नहीं तस्लीम की थी जब तक पैनमा के अंदर इंकशाफ नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। तमाम तर सूरत हाल पर वजीर आजम भी बोल पड़े। कहते हैं कि इस्तीफा मांगने वाले कौन हैं, ये किस चीज का एहतसाब हो रहा है। उन्होंने इसरार किया कि मुखालिफिन का हदफ उन्हें नीचे उतारना है। पैनामा केस में सुरखरू होने का यकीन भी जाहिर कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं उनसे इस्तीफा मांगने वाले कौन हैं और किस चीज का एहतसाब किया जा रहा है। उन्होंने इसरार किया कि मुखालिफिन का हदफ सिर्फ उन्हें नीचे उतारना है। अल्लाह का बहुत करम है कि एक दमड़ी और एक पाई की करप्शन का दाग नहीं है हमारे ऊपर। मशरकी पाकिस्तान में हमारा कारखाना था ढाका में, उसको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया। एक पैसा लूट लिया हमारा। क्या इनका कोई गिरेबान पकड़ने वाला है इस मुल्क के अंदर? इस्तीफा मांगने वाले कौन हैं? ये किस चीज का एहतसाब हो रहा है? पानामा में भी सुरखरू होंगे, इकबाल के शहर में वजीर आजम नवाज शरीफ की ललकार। उससे इस्तीफा मांगने वाले कौन है? वही हैं जिनको एक बार नहीं बार कौम ने ठुकराया है। वो मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ जाने नहीं देना चाहते। सियालकोट में सनतकारों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने शिकवा किया कि कभी धांधली का शोर मचाकर धरने किए गए तो कभी उन्हें मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं दिया गया। 2-2 साल के दौर मिलते रहे, 2.5 साल से ज्यादा तो मैं प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं। ये पहली मर्तबा मैं 4 साल तक पहुंचा हूँ। वजीर आजम की नजर में सियासी मुखालिफिन का हदफ उन्हें नीचे उतारना है। वोटों से इक्तदार नहीं मिला, इसलिए ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। नवाज शरीफ को नीचे उतारा जाए और फिर उसके बाद अपना कोई रास्ता बनाया जाए। अवाम के वोटों के जरिए से तो नहीं बना, अब वो अपना कोई और रास्ते ढूंढ रहे हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने तरक्याती मंसूबों का जिक्र छेड़ा। अगले बरस लोड शेडिंग के जिन को बोतल में बंद करने का यकीन भी जाहिर किया। फजल करम से बिजली भी आएगी और बिजली भी सस्ती आएगी। वजीर आजम ने सियालकोट में बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर का इफ्तिताह किया और काला शाकाकू में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जारी काम का फिजाई जायजा भी लिया। अहम खबर शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से इस्तीफा लेने का नुस्खा बता दिया। कहते हैं इस्तीफे के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होना होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ को तकसीम करने की हुकूमती साजिश नाकाम बनाई जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों को गो नवाज गो तहरीक भी तैयार करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी की मंशूर कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि मंशूर में अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। मंशूर कमेटी अपनी तजावीज़ अगस्त तक मुकम्मल कर दे। पैनामा का हंगामा तीसरे राउंड की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि JIT रिमोट पर वजीर आजम पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। इस हवाले से यह रिपोर्ट देखते हैं।
पनामा केस में दलाइल का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के वकील से इस्तफसार किया कि JIT रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म लंदन फ्लैट्स के मालिक नहीं हैं और न ही उन्होंने जायदाद की तफसीलात छुपाई। जस्टिस अजमत शेख ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो देखा जाता है कि वो किसके नाम है और फायदा कौन उठा रहा है। उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी नहीं है। ज़राए का कहना है कि सलमान अकरम राजा कल से अपने दलाइल का आगाज करेंगे और बेनिफिशरी से मुतालिक दस्तावेज भी पेश करेंगे। जाज़ेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने 2002 से 2005 तक हाकिम मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर के तौर पर मिलने वाली रकम की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। इसहाक डार की जानिब से 3 सालों की अलग अलग और नहयान मुबारक अल नहयान की दस्तखत शुदा दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इसहाक डार को 3 सालों में मजमूई तौर पर 12,000 बरतानवी पाउंड की रकम अदा की गई। तफसीलात इस्लामाबाद से जहाज़ेब अब्बासी से। ने वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई दस्तावेजात की कापी हासिल कर ली। इसहाक डार की जानिब से 2002 से 2005 तक 3 सालों की अलग अलग दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गईं। दस्तावेजात के मुताबिक हाकिम मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर के तौर पर इसहाक डार को जुलाई 2002 से जून 2003 तक 25 लाख बरतानवी पाउंड, जून 2003 से जून 2004 तक 27,50,000 बरतानवी पाउंड और जून 2004 से जून 2005 तक 29,50,000 बरतानवी पाउंड रकम अदा की गई। हाकिम मुत्तहिदा अरब अमारात नहयान मुबारक अल नहयान की जानिब से इसहाक डार को 2002 से 2005 तक मजमूई तौर पर 82 लाख पाउंड रकम अदा की गई। इसहाक डार की जानिब से पेश की गई दस्तावेजात पर हाकिम मुत्तहिदा अरब अमारात नहयान मुबारक अल नहयान के दस्तखत भी मौजूद हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ जाज़ेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने कप्तान पर बाउंसर्स की बौछार कर दी। गिरफ्तारी के खौफ से अदालत न आने का ताना दिया। बाबर अवान को न सिर्फ बनारसी ठग कहा बल्कि अदालतों को दी गई उनकी धमकी भी याद दिला दी। अनुशे रहमान ने JIT के खिलाफ इल्जामात की लंबी फहरिस्त सुना दी। बार बार पूछती रही JIT पर लगे इल्जामात का जवाब कब आएगा, क्या इसके लिए भी एक JIT बनाना पड़ेगी। पनामा के फैसला कुन राउंड का तीसरा रोज भी हंगामा खेज रहा। इमरान खान वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आता। वजीर बिजली आबिद शेर अली में बिजली भर गई। इमरान खान को डरपोक कहा, गिरफ्तारी के डर से अदालत न आने का ताना दिया। मुशर्रफ दौर में 5 शेरवानियां सिलवाने का एक किस्सा भी सुना दिया। जो आपका हकीकी वालिद है उस वक्त का, आपने 5 शेरवानियां सिलवाई। उस वक्त मियां मोहम्मद शरीफ जो शरीफ खानदान और इत्तेफाक फैमिली के सरबराह थे। अनुशे रहमान ने भी JIT के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट सुनाई और कहा कि इसकी तहकीकात के लिए भी एक JIT बनाना पड़ेगी। जो चीज मौजूद नहीं थी JIT के पास किसी वजह से, जब उनको वो शाम तक पहुंचा भी दी गई, फिर भी JIT ने इस बात का तरद्दुद नहीं किया कि वो उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। वफाकी वज़रा का इसरार है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने वालिद मियां शरीफ की जिंदगी में ही खुद को खानदानी कारोबार से अलग कर लिया था। पनामा के फैसला कुन राउंड का तीसरा रोज भी हंगामा खेज रहा। समाअत से पहले वज़रा और नून लीग के रहनुमा मीडिया के सामने खूब गरजते रहे, लेकिन समाअत के बाद लफ्ज कम पड़ गए या दलाइल की कमी आड़े आई। मीडिया का सामना किए बगैर चुपचाप चलते बने। आज क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। पैसा है ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, वो JIT के चेयरमैन ने बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए हुए अपने रिश्तेदार को दिया है। इमरान खान तुम और तुम्हारे चमचे पूछते हैं, बड़े मासूमाना तरीके से कहता है ये हसन हुसैन तो बच्चे थे। पनामा के फैसला कुन राउंड का तीसरा रोज भी हंगामा खेज रहा। समाअत से पहले वज़रा खूब बोले, बड़े मासूमाना तरीके से कहता है ये हसन हुसैन तो बच्चे थे।
चेयरमैन JIT के ऊपर ये इल्जाम है। लेकिन समाअत के बाद लफ्ज कम पड़ गए। मीडिया से बात किए बगैर पतली गली से निकल लिए। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में गहरी नजर रखने वाले सियासी पंडित नून लीग की खामोशी को दाल में कुछ काला से ताबीर कर रहे हैं। वजीर ममलिकत आबिद शेर अली ने नदीम अफजल चंद की शोला बयानी का अमली जवाब दे दिया। नदीम अफजल चंद को कहीं गंदे अंडे ना पड़ जाएं, इसलिए उन्हें अपने साथ सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। सहाफियों के तुंदो तेज सवालों पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सियासत में रवादारी का जवाब पेश करके दामन बचा गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने हुक्मरानों पर वार किया तो आबिद शेर अली ने फौरन हिसाब चुका दिया। सहाफियों ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा को इनकी शोला बयानी याद दिलाई तो वो सियासत में रवादारी का लेक्चर पिलाकर दामन बचा गए। सियासत में रवादारी रहनी चाहिए मेरे ख्याल, सियासत में रवादारी रहनी चाहिए मेरे ख्याल। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के सवाल पर नदीम अफजल चंद का इसरार था कि वो तो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। हम अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं, हम अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं। मामला ठंडा होते देखा तो आबिद शेर अली भी दिफाई पोजीशन पर आ गए। नवाज शरीफ की सियासी शहादत और पीपल्स पार्टी से मुकमुका से मुतल्लिक सवालात का बुरा मान गए। नहीं, पहले आप अपनी चीज सवाल था सियासी शहीद का सवाल था, वो भी आप वापस लें, ऐसी गलत बात है। मीडिया के चुभते सवालात पर दोनों रहनुमाओं का एक ही मौक़िफ़ था कि वो जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक हैं। माजी में भी आमरीत से इकट्ठे लड़ेंगे, आइंदा भी मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सारा जोर इल्जामात की वजाहत और जवाबी इल्जामात आयद करने में सर्व करने लगे। गंदुम का सवाल पूछा जाए तो जवाब में चना बताते हैं। और जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था इमरान खान, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आता? पनामा के जाल में फड़फड़ाते वुज़रा का रटी रटाई तकरीरों पर इक्तफा। सवाल गंदुम का उठे तो जवाब चना आता है। लिहाजा आप हमें 12-12 साल के लिए डाला जेल भेजते हैं। आबिद शेर अली तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। लोड शेडिंग के सवाल पर इस खूबसूरती से झकाई दी कि कह कहे फूट पड़े। लोड शेडिंग आपको मिलती है, आप चेहरे से लग रहा है कि आपको भाभी से भी मारनी पड़ती है, आप खुशी खुशी जाते हैं। सहाफियों ने मनी ट्रेल का सवाल उछाला तो अनुशे रहमान जवाब दिए बगैर चलती बनी। अभी दानिया साहब बात करेंगे। पनामा केस की समाअत में तेजी के साथ अपोजिशन की जानिब से हुक्मरानों पर तनकीद में भी तेजी आ गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सरकार खुद ही टेम्परिंग कर रही है, कागज की कश्ती को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। शेख रशीद ने पेश गोई कर दी, कहते हैं बस 2 हफ्ते का खेल बाकी रह गया। नईमुल हक बोले वजीर आजम के नाअहल होते ही मॉडल टाउन में 14 अफराद के कत्ल का मुकदमा भी चलेगा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हुक्मरान और सियासी लीडर अपने आप को एहतसाब से बालातर समझते हैं। सरकार खुद ही रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद, कहा कागज की कश्ती को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। हम फिर अदालत की तरफ जा रहे हैं और हमें यकीन है कि इस अदालत से हमारी कौम को इंसाफ मिलेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, कहते हैं बस 2 हफ्ते का खेल बाकी रह गया। नवाज शरीफ के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस्तीफा देने के, और आपके पास ऑप्शन है कि अपनी पार्टी का एक नया वजीर आजम ले आए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हसन नवाज 16 साल की उम्र में अरबपति बन गए, नवाज शरीफ को पता ही नहीं चला। हमारे वालिद साहब के एसेट्स हैं, हमें नहीं पता, हमारे बच्चों के एसेट्स हैं, हमें नहीं पता, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स हैं, हमें नहीं पता। नईमुल हक का कहना था कि वजीर आजम के नाहल होते ही मॉडल टाउन के 14 कत्ल के मुकदमे चलेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार ताहयात नाहल होने के लायक हैं। मंसूर वट्टू ने शरीफ बरादरान को करप्शन का बादशाह करार दे दिया।
अभी आपको बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल कमेटी ने मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान तजावीज तस्लीम ना करने पर इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी, जुमे को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। बिल 2017 इंशाअल्लाह वो जुमे को सुबह 11 बजे साइन होगी। इसहाक डार मुल्जिम करार पाए, इजलास की सदारत कैसे कर रहे हैं? पीटीआई अरकान का मुतालबात न मानने पर इंतखाबी कमेटी के इजलास से वॉकआउट। आफ्ताब शेरपाओ ने बिल की तैयारी को तारीखी कारनामा करार दे दिया। अंत तक मेहनत की और सब मेंबर्स ने इसमें अपनी इनपुट दी है, तो ये इस लिहाज से एक तारीखी कारनामा है। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना ने बताया इंतखाबी इस्लाहात का बिल कमेटी ने मंजूर कर लिया। पीटीआई अरकान ने कमेटी से तजावीज न मानने का गिला किया। शफकत महमूद इलेक्शन कमीशन की दोबारा तश्कील 9 का मुतालबा सामने लाए। जमात इस्लामी के साहबजादे तारिकुल्लाह ने खवातीन की 10% वोट की शर्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए मुल्कगीर हड़ताल की गई। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में वकला की जानिब से अदालती उमूर का बॉयकॉट किया गया। हड़ताल के बायस कई अहम मुकदमात की समाअत भी नहीं हो सकी। GIT रिपोर्ट के बाद वजीर आजम मुस्ताफी हों, मुल्क भर की वकला बरादरी एक जुबान हो गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुल्कगीर हड़ताल। लाहौर में हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल, कई केसेस अल्तवा का शिकार हो गए। सिंध हाई कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में भी वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जुज़वी हड़ताल, साइलीन मुश्किलात का शिकार। पेशावर हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतों में भी वकला पेश नहीं हुए। फैसलाबाद और मुल्तान में भी वकला की मुकम्मल हड़ताल। खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, बहावलनगर, बहावलपुर, चिश्तियां समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में वकला हड़ताल पर हैं। कराची में बेनजीर भुट्टो के मुशीर मुश्ताक भुट्टो को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। अहले खाना का कहना है कि मुश्ताक भुट्टो को रात 2 बजे घर से ले जाया गया। तफसीलात बता रहे हैं एहसान कोहाटी। 1992 में बेनजीर भुट्टो की जाली हुकूमत में मुशीर रहने वाले मुश्ताक भुट्टो को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। उनके भाई इकबाल भुट्टो ने दावा किया है कि रात 2 बजे कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने उन्हें फ्लैट से हिरासत में लिया। इकबाल भुट्टो का कहना है कि 55 साल मुश्ताक भुट्टो अर्ज़ कल्ब में मुब्तला हैं। दवाओं के बगैर उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। उन्होंने न्यू टीवी को बताया कि पुलिस और रेंजर से राब्ते के बावजूद कहीं से कोई खबर नहीं मिली। एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज, कराची। और मौसम के हवाले से आपको बताएं कि कराची में मॉनसून की दूसरी बारिश ने अचानक बरसकर सबको हैरान कर दिया। कोई अब्रे रहमत को एंजॉय करने का प्लान बनाने लगा तो किसी को इसके बाद होने वाली सूरत हाल की फिक्र सताने लगी। तफसीलात बता रही हैं सिद्रा डार। कराची में शदीद हब्स के बाद होने वाली मूसलाधार बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं शहरियों के चेहरे भी खुशी से दमक उठे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो गया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी ने इस बारिश को अब्रे रहमत करार दिया तो कोई इसके बाद होने वाले असरात से परेशान दिखाई दिया। बहुत अरसे बाद बारिश हुई है तो मजा आएगा, लेकिन यह है कि बारिश के बाद की सूरत हाल जो है उससे अभी हम घबरा रहे हैं। महकमा मौसमियात मानसून के दूसरे सिस्टम की बारिशों की पेशगोई पहले ही कर चुका और मुतल्लिका इदारों को भी आगाह कर चुका है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा, इफरान बशीर और जावेद इकबाल के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि कराची में बारिश का नया सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। पिछले 2 घंटे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसके सबब शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। मजीद सूरत हाल जानेंगे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है शहर की? शुरू हो चुकी है, जबकि शहरी जो है वो ट्रैफिक भी जाम होने की वजह से परेशान है, लेकिन शहर की जो सड़कें हैं वो इस तरह सी बारिश में भी आज जलथल हो चुकी हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे जो है पानी भी जमा होना शुरू हो चुका है, जबकि हिफाजती इंतजाम जो है
जिन टीमों का दावा किया जा रहा है, जिन मुलाजमिन का दावा किया जा रहा है मेयर कराची की जानिब से, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से, वो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहे। रेन इमरजेंसी जरूर नाफिज कर दी गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमेशा की तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शहरी यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं इस मौसम को। आज सुबह से ही जो है हफ्ता गर्मी थी, हवा नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान थे। लेकिन बारिश होने के बाद और मूसलाधार बारिश होने के बाद शहरियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं, जबकि जो मंचले हैं वो सड़कों पर निकल आए और इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सरफराज कायम खानी अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की बूंदें बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब हो गई है। बारिश के साथ ही मलिर, शाह फैसल, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद और लाइंस एरिया समेत शहर के मुताद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। आसिम अशरफ हमें मजीद अपडेट करेंगे। आसिम बताएगा बिजली की सूरत हाल के हवाले से कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अनवार के इलेक्ट्रिक बिजली जो है वो बंद करने पर उस वक्त जो है वो आ गया कि जब बारिश की पहली बूंदें जब पड़ी थी। कराची के इस वक्त जो है वो मिक्स एरिया इस वक्त बिजली से महरूम है, जिसमें लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, लियाकताबाद और रंगी टाउन समेत बल्दिया के भी कुछ इलाके शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि जी बारिश शुरू हो गई है, इसलिए जो है वो फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं, जिसके बायस जो है वो इन इलाकों में बिजली जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। अब जबकि मूसलाधार बारिश है उसके बाद जो है वो जो इलाके रह गए थे वहां पर भी जो है वो बिजली गायब हो चुकी है, जिसमें गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, नाजिमाबाद। इस पर के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने जो है वो बहाल करने के दावे तो किए हैं, लेकिन इस वक्त शहर में मूसलाधार बारिश चल रही है। के इलेक्ट्रिक हुक्काम बिजली को बहाल करने के दावे कर रही है। बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ। और दिलचस्प खबर यह है कि मौसीकी की धुनें सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि कीड़ों को भी लुभाने लगी हैं। सोशल मीडिया पर गाने की धुन पर नाचता हुआ कीड़ा वायरल हो गया। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जहां होगा बम 10 सेकंड में पहुंचेंगे हम।